हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है हमारा डे 7। और जैसे ही मेरे डेज बढ़ते जा रहे हैं मेरे पास बहुत सारी बातें आ रही हैं आपसे बात करने के लिए। मतलब अगर मैंने अपने दिन बढ़ा दिए तो आई थिंक आई नीड टू टेक 1 आवर ऑफ सेशन क्योंकि बहुत सारी बातें अब करने का मुझे मन करने लगा है। जैसे कि मैं पहले एक बात शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। हमारा जो इंडियन कल्चर है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट कल्चर। आप सब लोग जानते होंगे जब जब इस सृष्टि की का एक्सटेंशन नहीं हुआ था। इन द बिगनिंग ओरिजिन हमारे इंडिया का ही था। हर जगह आप मैक्सिको जाएं, कहीं भी जाएं, आपको हमारे ही भगवान के या कुछ ऐसे अवशेष मिलेंगे जहाँ हमको समझ में आता है कि यस, इंडियन सिविलाइजेशन वहाँ तक भी फैली थी। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के पर बात नहीं करूँगी, बट कुछ मैंने देखा यूट्यूब पे अबाउट द मायान सिविलाइजेशन, माया सभ्यता। अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इज़ दिस न्यू कंसेप्ट, ये क्या है ऐसे। तो वहाँ पर बताया गया कि माया सिविलाइजेशन जानती थी कि ये दिन आएगा व्हेन वी विल असेंड एंड ट्रांसफॉर्म, राइट। पता चला कि ये तो हमारी माया सभ्यता ही है जिसको पहले फॉरेन के लोग बताते हैं। सो देयर इज समथिंग फॉर द प्राउड कि दैट हमारी माया सभ्यता, हमारा कल्चर कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में था। हमको सब चीज़ें पहले से ही मालूम थी, राइट। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आप को इस साधना से इतना पावरफुल कर लिया था कि हम लोग उस वक्त मानसिक रूप से उड़ते थे। मीन्स हम जब देखते हैं टीवी में किसी सीरियल में कि कोई आकाश में विचरण कर रहा है, उड़ रहा है, दैट इज द पावर ऑफ योर साधना। और हम लोग हमारा मानसिक शरीर जो होता था वो विचरण करता था। तो हमारी सभ्यता इतनी जितनी प्राचीन उतनी स्ट्रांग थी। थिंग इज दिस कि अब कुछ ऐसा हुआ हमारे कल्चर में कि हमारी अवेयरनेस कम हो गई और फॉरेन कंट्री में वो चीज़ उन्होंने इंटरेस्ट लेना चालू किया और वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ समझ नहीं सकते। अगर हम लोग भी अपनी अवेयरनेस को स्ट्रांग करें तो हम वापस से उस सभ्यता को, उसी इंटेलिजेंस को, इंडियन इंटेलिजेंस पावर को वापस लेके आ सकते हैं। जो बातें, जो मायान सिविलाइजेशन, जो माया सभ्यता की बात अभी फॉरेन की वीडियोस में हो रही है, ये सब चीज़ हम भी लेके आ सकते हैं। बस हमको अपने अंदर उस दीप को, उस ज्योत को जलाना है कि हमको सिर्फ अपने तक नहीं रहना है, हमको ग्लोबली अपने आप को फैलाना है, अपने सबको लेके चलना है, सबके हमारे हमारे देश का अपलिफ्टमेंट करना है, हमारे कल्चर का अपलिफ्टमेंट करना है। जब इस सोच से हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हमको अपनी ही जर्नी, अपना ही यूनियन, मेरा ही डीएम से हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम अपना ग्लोबली अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये तो सुबह सुबह मेरा विचार था। और डेफिनेटली जो ये टाइम आया है, जो पहली सुबह है ग्लोबल कंजक्शन के बाद की, इसका पर्पस भी यही होता है कि हमको सिर्फ अपना अपलिफ्टमेंट नहीं करना है, हमको सबका अपलिफ्टमेंट करना है, अपनी कल्चर का भी करना है, ठीक है दोस्तों। ये तो एक बात हो गई। कल एक डीएफ ने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। वो डीएफ मेरी तब से है जब से मेरे वीडियोस बनना चालू हुए थे। तो शी इज़ माई ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर, शी इज़ माई गोल्डन सब्सक्राइबर। तो उनके वीडियो में नीचे एक कमेंट हमारी एक और अच्छी सब्सक्राइबर ब्रार साहब ने लिखा कि आप बार बार डीएम को इल्यूजन क्यों बोल रहे हैं। सो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट, जिससे कि आप लोगों को कोई भी गलत फहमी ना हो कि डीएम कोई इल्यूजन है। देखिए दोस्तों, बहुत स्ट्रेट बात बताऊंगी। जब हम लोग बहुत इनर वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, राइट। और हम लोग इतना हार्ड वर्क कर करके थक गए। सपोज ये आप सोच रहे हो कि हम कर करके थक गए एंड उसके बाद भी डीएम का कोई कॉल नहीं और कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। बहुत आपने इनर वर्क कर लिया, शायद सालों आपने कर लिया, और तब भी एक भी कॉल और एक भी मैसेज नहीं आया, राइट।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपली कि जब तक आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि मैं थक गई, या आप ये वेट कर रहे हो कि एक भी कॉल और मैसेज नहीं आया, मतलब कि अभी आपके टॉक्सिन्स निकलने बाकी हैं। क्योंकि एक बार जब आपकी डिवाइन से मर्जिंग हो जाती है, राइट, एक बार जब डिवाइन से मर्जिंग हो जाती है, उसके बाद तो डीएम भी इल्यूजन लगता है। डीएम इल्यूजन होता नहीं है, डीएम इल्यूजन लगने लगता है, क्योंकि उसके बाद जिसने सूरज को अपने अंदर पा लिया, वो क्या दिए की लौ के पीछे भागेगा? दैट इज द ओनली थिंग। उस बात का यही मतलब था। सो आई थॉट कि आप लोग परेशान हो, लेट मी क्लियर दैट पॉइंट। ओके, अब जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, 3D ड्रामा एंड क्लियर द एनर्जेटिक लेवल। क्या है ये? पहले हम शॉर्ट में बात करेंगे 3D ड्रामा की। दोस्तों, जैसे आप लोग कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, डिवाइन मैस्कुलिन ने ब्लॉक कर दिया, डिवाइन मैस्कुलिन इग्नोर कर रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन रन कर रहा है, या डिवाइन मैस्कुलिन ने किसी और से शादी कर ली, या डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये सब क्या है? ये सब 3D ड्रामा है। ठीक है, क्यों चल रहा है ये सब? क्योंकि आपका फोकस डीएम की तरफ है। आप डीएम को देख रहे हो, डीएम थर्ड पार्टी पर देख रहा है। मिररिंग, डीएम की कोई गलती नहीं है, डीएम की कोई गलती नहीं है, बिकॉज योर डीएम इज योर परफेक्ट मिरर। आप डीएम को देख रहे हो, डीएम थर्ड पार्टी को देख रहा है। तो जब तक आप डीएम को देखते रहोगे, डीएम थर्ड पार्टी को देखता रहेगा, थर्ड पार्टी भी सोचेगी कि तुम जल्दी से अपने अपने काम पे फोकस करो, ताकि मैं आज तुम्हारे डीएम को कार्मा क्लियर करवाऊं तुम्हारे डीएम का। सो यू आर डिलेइंग दिस जर्नी। ठीक है, आप अपनी जर्नी पे फोकस, ये ड्रामे को, 3D ड्रामे को आप ही खत्म कर सकते हो। लेकिन हम लोग अपना सारा का सारा दिमाग कहाँ रखते हैं? डिवाइन को छोड़ के डीएम के ऊपर। और तो आपका फेस, इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर डीएम विल लुक टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी विल वेट कि भैया आप जल्दी से अपनी जर्नी पूरी करिए, तो मैं इनको लेसन सिखा के आपके पास दोबारा वापस भेजूँ। सो नेवर ब्लेम थर्ड पार्टी कि डीएम थर्ड पार्टी में रन कर रहा है। वो सब 3D ड्रामा है। एवरीथिंग, एवरी ड्रामा इज प्लेइंग फॉर यू ओनली। आप जल्दी जल्दी अपना इनर वर्क करिए, राइट, और इस ड्रामे को ख़त्म करिए। इज एग्जैक्टली लाइक दिस। अब सेकंड बात आती है क्लियर एनर्जेटिक लेवल। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब आपकी सोल शॉक आपको मिला था, आपका सेपरेशन फेज चालू हुआ था, तो उसके पहले आपका रिश्ता आपके डीएम के साथ सबसे पहले एनर्जेटिक लेवल पर खराब होना शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो रियलिटी बन के कुछ टाइम के बाद आपके सामने आया और आपको लगा ओह गॉड मेरा सेपरेशन हो गया, मैं सोल शॉक में हूँ। ये डे 1 की प्रोसेस नहीं होती है। डिवाइन के मैटर में टाइम इज इल्यूजन, राइट, देयर इज नो प्लेस फॉर टाइम। तो इसी प्रकार से जब हमारा सेपरेशन एनर्जेटिक लेवल पे बहुत पहले ही हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा यूनियन भी एनर्जेटिक लेवल पे पहले होता है और फिजिकल रियलिटी में बाद में होता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने एनर्जी क्लियरेंस एंड डीएम बैलेंसिंग सेशंस आप लोग के लिए पहले से बनवा के रखे थे कि जब यूनियन का पोर्टल खुलेगा तो हम लोग एनर्जेटिक लेवल पे पहले ही तैयारी कर लेंगे और बाद में फिजिकल रियलिटी को वी विल एंजॉय। ठीक है, सो बट हमको वी नीड टू क्लियर एनर्जेटिक लेवल डेफिनेटली विद द एनर्जी क्लियरेंस एंड देन बैलेंसिंग। लेकिन उसके पहले हाउ कुड वी क्लियर दिस एनर्जेटिक लेवल, योर एनर्जेटिक लेवल विद योर twin flame? Why? Because you are your twin flame. So, first step क्या होना चाहिए?
लेट्स रिवाइज द मेन थिंग। हमने 7 डेज में 6 डेज में बहुत सारे चीज़ें करी, बहुत सारे टास्क किए। मैंने डेली आपको कई कई टास्क दिए, आपके थर्ड आई को स्ट्रांग बनाया, आपके हार्ट चक्रा को, आपके रूट चक्रा को, आपके थ्रोट चक्रा को, सब कुछ किया। बट द मेन थिंग इज सेल्फ लव, बिकॉज यू आर योर ट्विन फ्लेम। सेल्फ लव क्यों करना है? क्योंकि आप अगर अपने ट्विन फ्लेम को प्यार करते हो तो पहले आप खुद को प्यार करोगे, बिकॉज यू आर योर ट्विन फ्लेम। सो यू नीड टू क्लियर द एनर्जेटिक लेवल। अभी सेपरेशन हो चुका है, उसको क्लियर करना है। हम लोग एनर्जी क्लियरिंग कर रहे हैं, राइट? बट आप अपने ट्विन फ्लेम को तभी प्यार कर पाओगे जब आप पहले खुद को करोगे, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी इंक्लूडेड इन आवर 8 days प्रैक्टिस। ठीक है, हर कोई जानता है कि हम खुद से हमें करना चाहिए, ठीक है? और हमने सब कुछ कर लिया, सारा इनर वर्क कर लिया, और हमने अगर सेल्फ लव नहीं किया दोस्तों तो बेकार है। इट इज जस्ट इनकम्प्लीट। तो हमको भगवान को अपने साथ रखते हुए, ठीक है, भगवान को अपने साथ रखते हुए हमें बबल फेज में जैसे हम हुआ करते थे, हमें वैसे ही होना है। उस बैक टू पवेलियन वैसे ही बनना है, खुद को मेंटेन करना है। ऑफ कोर्स मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, ओके? मेकअप करिए, सेल्फ अप्रिशिएट करिए, लुक एट द मिरर, किस योर सेल्फ इन द मिरर, bring new dress for yourself and decorate your body. Your body is your temple. कई लोग कहते हैं कि क्यों मेकअप क्यों करना है स्पिरिचुअलिटी में? नो, इट्स नॉट लाइक दिस। यू आर डेकोरेटिंग योर बॉडी एंड योर बॉडी इज अ टेम्पल। इसको साफ सुथरा सुंदर बनाइए, जितना हम खूबसूरत बना सकते हैं। ब्रिंग गो फॉर द शॉपिंग, ब्रिंग न्यू ड्रेसेस फॉर योर सेल्फ एंड एन्जॉय, रेज योर वाइब्रेशन लाइक दिस, ठीक है? इस जर्नी पे आने से पहले दोस्तों, जब हम लोग सेल्फ लव जानते नहीं थे, हम ये सोचते थे कि वी शुड हैव फ्रेंड्स, ओके? अगर हमारे पास फ्रेंड्स नहीं होंगे तो हम खुद को हम लाइफ में इंजॉय नहीं कर सकते। हम बिल्कुल लोनली फील किया करते थे, हम इनकम्प्लीट हैं अगर हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है। तो हमारे पास सोशल सर्कल होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए, तभी लोग हमको नहीं तो कहेंगे इनके पास फ्रेंड ही नहीं है, ये तो अकेली है। होना चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी। या फिर हम तभी कॉन्फिडेंट होंगे जब हमारे पास कोई हमारा पार्टनर होगा लाइक दिस, या हमारे पास हमारी सेल्फ इस्टीम ही नहीं है अगर हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, कोई लाइक वी आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ग्रुप। सो इस प्रकार से हम अपने आप को इनकम्प्लीट फील किया करते थे व्हेन वी वर अलोन, व्हेन वी हैड नो पार्टनर, ठीक है? हमको किसी की ज़रूरत महसूस हुआ करती थी। वी नीड समवन, वी फील लैक, वी फील लाइक कि हमको डिप्रेशन होता था कि मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है, मैं किससे अपनी दिल की बातें बोलूं। पर जब आपने खुद के साथ हारमोनियस यूनियन किया, यू डिड हारमोनियस यूनियन विद योर सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लव। वॉट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव इज द हारमोनियस यूनियन विद योर सेल्फ। इसको लिख लीजिए, राइट? जब हमने ये करना सीख लिया, देन वी लर्न टू वैल्यू आवर सेल्फ। यस, हमें किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, हमें सोसाइटी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट तक पहुंचना है। वी फील कंप्लीट विद आवर सेल्फ, वी फील क्रिएटिव, वी हैव नो एडिक्शंस, ठीक है? हमें कोई एडिक्शन नहीं है। टू कीप आवर सेल्फ हैप्पी, मतलब अगर मुझे खुश होना हो तो मुझे ड्रिंक करना चाहिए, मुझे खुश होना है तो मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सोसाइटी में जाना चाहिए, उनके बगैर मैं खुश ही नहीं हो पाऊंगी। नो एडिक्शन एंड आई एम हैप्पी फॉर नो रीजन। ये सब ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ दैट प्रूव्स दैट यू आर इन सेल्फ लव विद योर सेल्फ, यू आर हार्मोनियस, यू आर इन हार्मोनियस यूनियन विद योर सेल्फ। आई एम हैप्पी फॉर नो रीजन, I am feeling myself grateful, right? I'm working with passion. I'm earning money also. पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है because you need to be
financially independent. I'm proud to say I'm earning money. Do work for your body, right? Spirituality is okay. हमें 1 घंटा spiritual practice पे देना है. Then work for your body, your skin, your hairs, your makeup, your growth, your soul growth. Okay, be grateful to God. सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग जो उन्होंने. यू आर द चोजन वन. आप चुने गए हो इस जर्नी के लिए. ये इतनी अवेयरनेस आपको मिली है. एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड सब आपको साथ दे रहे हैं, आपको, ठीक है, आपको हेल्प कर रहे हैं इंक्लाइन होने में, ट्रांसफॉर्म होने में, असेंड होने में. हम सेल्फ लव में ये फील करने लगते हैं कि लाइक नाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माय फेवर. अब हम उस विक्टिम मोड में नहीं हैं, राइट? जब हम सेल्फ लव में आते हैं तो ये डिमांड हमारी ख़त्म हो जाती है दैट आई नीड अटेंशन ऑफ समवन. हमें किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑलरेडी अ न्यू वर्जन. आई एम अ बैलेंस्ड वर्जन. आई नेवर जज माई सेल्फ और माई डीएम. डीएम को भी जज मत करिए. और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डीएम के बारे में किसी से क्लियर करें, शेयर करें, अपने मन को हल्का करें. नो नीड. क्योंकि डीएम के लिए बेस्ट आप ही जानते हो. कोई भी ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, योर गट फीलिंग, योर इंट्यूशंस आर देयर टू सपोर्ट यू. यू नो द बेस्ट कि वो सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है. यू नो नीड टू शेयर टू समवन एल्स. ये बात को ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये एनर्जेटिक कनेक्शन है. अगर कहीं से भी कोई एनर्जी डिसबैलेंस हो गई तो चीज़ें ज़ीरो पे आ जाती हैं. क्योंकि जिन लोगों से आप शेयर कर रहे हो ये सब बातें, होपफुली आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कोई क्लोज रिलेटिव हो गए, और उन्होंने कोई रॉन्ग गाइडेंस दे दिया फॉर दिस एनर्जेटिक कनेक्शन, तो बवाल हो जाएगा. एनर्जी पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी. इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आइदर यू फॉलो योर own intuition and gut feeling, or meditate or ask universe, but never share your problem with anyone else. एट लास्ट मैं सेल्फ लव के बारे में इतना ही बोलूँगी दोस्तों. हम लोग काफ़ी वीडियो सेल्फ लव पे बना चुके हैं, आप लोग पीछे देख भी सकते हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन में रहना. ठीक है, खुद भी डिसिप्लिन में रहिए, अपनी लाइफ को भी डिसिप्लिन में रखिए. टाइमली मेडिटेशन करिए, ठीक है, टाइमली, तभी चीज़ें ऑर्डर में हो सकती हैं. एंड नेवर इग्नोर योर सेल्फ. ठीक है, अपने आप को इग्नोर करके अगर आप कहीं और 100% दे रहे हो, दिस इज़ नॉट सेल्फ लव. ओके, मे बी आप अपने काम पे, अपने जॉब पे बहुत 100% दे रहे हो, या मे बी यू आर गिविंग 100% टू योर फैमिली एंड यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ. यू नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. यू नॉट डूइंग योगा, यू नॉट डूइंग वर्कआउट. ओके, सो दिस इज़ नॉट सेल्फ लव. वैसे आज मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो बना रही हूँ. मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, तो होपफुली आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है. आई एम फुल्ली एनर्जेटिक, बट मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ बिकॉज मुझे भी अपना पूरा डे प्लान करना रहता है, राइट? सो आई कैन नॉट स्टॉप डूइंग सेल्फ लव टू माई सेल्फ. सो आफ्टर मेकिंग माई वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर माई अदर थिंग्स, अदर कमिटमेंट्स फॉर माई सेल्फ लव. सो दिस इज सेल्फ लव, राइट? ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड हैव अ गुड ग्रेट डे.